तो मूवी स्टार्ट होती है एक जंगल को दिखाते हुए जहाँ पर दो कबीले वाले रहा करते थे। काफी टाइम पहले इन दोनों कबीलों में जंग छिड़ गई और ये एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। इनमें से एक कबीला अच्छा था और एक कबीला बुरा। अब अच्छे कबीले के लोगों ने बुरे कबीले के लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिसमें बुरे कबीले के कई ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन उनका लीडर और उसका बेटा बच गया जिसका नाम वैरापा था। लेकिन अब इनमें काफी हद तक सुलह हो चुकी थी और जंग भी नहीं होती थी। एक दिन वैरापा दूसरी ट्राइब आता है यानी अच्छे कबीले वालों के पास। अब उस ट्राइब का लीडर यानी सरदार उससे पूछता है कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं? तो वो कहता है कि वो तो नहीं आ सके, लेकिन मैं अपने मरे हुए लोगों की याद में यहाँ आया हूँ। इन लोगों को मरे हुए काफी साल हो चुके थे और बस इनकी हड्डियां और कुछ स्केलेटन्स रह गए थे, जिसको देखने के लिए वैरापा यहाँ आया था। तो इस कबीले का सरदार उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाता हूँ, तुम अपने लोगों को देख लेना, तुम्हारा पूरा राइट है। इस कबीले का सरदार काफी अच्छा होता है। ये तब तक नहीं किसी को मारता था जब तक इसे अपने कबीले की जान का खतरा न हो। अब ये सारे लोग चल पड़ते हैं, लेकिन इसी कबीले के लीडर का एक 15 साल का बेटा होता है जिसका नाम होंगी होता है। वो बहुत अच्छा बच्चा था। वो अपने बाबा की हर बात माना करता था, लेकिन यहाँ उसे वैरापा को देख के अच्छा फील नहीं हो रहा था। उसे काफी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी। वो वैरापा के पीछे जाने लगता है और फाइनली वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वैरापा वहाँ एक गार के अंदर जाता है जहाँ पर उसके मरे हुए लोग थे। उनके स्केलेटन पकड़ के उनसे बातें करने लगता है और फिर चिल्लाने लगता है कि जिसने तुम लोगों को मारा मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। होंगी भी ये सब छुप कर देख रहा होता है। अब जब वैरापा को फील होता है कि होंगी यहाँ पर है तो उसे शो तो नहीं करवाता, लेकिन अपने ही लोगों की हड्डियां इधर उधर फेंकने लगता है। और उनके ट्राइब में इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता था कि मरे हुए लोगों की हड्डियों को इस तरह फेंक कर डिसरिस्पेक्ट किया जाए और उनकी इंसल्ट की जाए। अब इस बात का ब्लेम वो होंगी पर लगा देता है, जबकि होंगी तो उसे मना कर रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वैरापा का प्लान था। वो ऐसा करके उसे बदला लेना चाहता था। वो होंगी को घसीटता हुआ वहाँ से ले आता है। अब वैरा सरदार के बेटे को उसके पास ले आता है, यानी होंगी को उस ट्राइब के लीडर के सामने कर देता है और कहता है कि आपके बेटे ने हमारे लोगों की काफी इंसल्ट की है और इवन ये तो मुझे भी मारना चाहता था। तो सरदार कहता है कि मेरा बेटा ऐसे कैसे कर सकता है? अब वो सरदार अपने बेटे से पूछता है कि होंगी तुमने ऐसा किया? तो होंगी कहता है नहीं बाबा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आपने कभी मुझे किसी की बेइज्जती करना नहीं सिखाया। ये सिर्फ मुझ पर ब्लेम लगा रहा है ताकि हमें जंग हो सके। तो वैरापा होंगी से कहता है कि चुप करो, तुम्हारी हरकत ही ऐसी थी। अब मैं अपने फादर को बुलाऊंगा और वो यहाँ जंग करने आएंगे। उस ट्राइब का लीडर कहता है कि अगर मेरे बेटे ने ये काम किया है तो मैं अपने हाथों से इसकी जान लेता हूँ। और होंगी कहता है कि ठीक है बाबा, आपको जो ठीक लगता है आप वो करें। अगर मुझे सेक्रीफाइस करने से हमारा ट्राइब बच सकता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वैरापा का पर्पस ये नहीं था कि होंगी मरे, बल्कि वो तो ये चाहता था कि जंग हो। वो होंगी को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि जंग तो होकर ही रहेगी, मैं अपने कबीले वालों के साथ यहाँ आऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वैरापा और उसके साथ एक रात को इन लोगों पर अटैक करने आ जाते हैं। वो सब लोगों को मारी जाते हैं। जब होंगी देखता है तो वो भी आता है, लेकिन एक आदमी इसको टांग मारता है और ये खाई में गिर जाता है। वो काफी जख्मी हो जाता है और ऊपर वैरापा सबको मार रहा था। वैरापा इतना क्रूअल था कि वो ट्राइब के लीडर को भी मार देता है, यानी होंगी के फादर को, जबकि वो तो इतना अच्छा इंसान था। मैंने आपको बताया ना कि वैरापा और वैरापा का ट्राइब बहुत बुरा था और बहुत जालिम भी था। वो लोगों की जान की परवाह ही नहीं करता था और अपनी दफाओं से बदला याद आ गया। अब सुबह हो जाती है और होंगी को होश आ जाती है। जब वो अपने कबीले वापस आता है तो देखता है वहाँ पर कोई औरत और एक बच्ची खड़ी होती है। वो काफी रो रही होती है। तो औरत होंगी से कहती है कि देख रहे हो वैरापा हमारे सब कबीले वालों को मार गया। होंगी डरते डरते पूछता है और मेरे बाबा कहाँ हैं? तो वो औरत कहती है कि मार गए वो लोग तुम्हारे बाबा को, उनका सर भी अपने साथ ले गए। होंगी को ये सुन के काफी गुस्सा आता है। वो अपने बनाए गए हथियार उठाता है और वहाँ से निकलने लगता है, क्योंकि वो भी वैरापा से बदला लेना चाहता था। अब दूसरी तरफ हम वैरापा और उसके साथियों को देखते हैं जो कि वापस अपने कबीले जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में एक शॉर्टकट आता है। तो वैरापा कहता है कि हम इसी रास्ते से जाएंगे। इस रास्ते से जाने की वजह से हम अपने कबीले कई दिन पहले पहुंच सकते हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी कहता है कि ये रास्ता तो बहुत खतरनाक है, यहाँ एक जंगली आदमी रहता है और जो भी उसके घर के पास से गुजरता है वो उसे खा लेता है। बहुत डर लगता है उससे। तो वैरापा उनसे कहता है कि तुम लोग पागल हो चुके हो, मैं इतना डरपोक नहीं हूँ कि सिर्फ एक जंगली आदमी से डरते हुए मैं लंबा रास्ता चुनूं। तो वो लोग वही शॉर्टकट रास्ता चुन लेते हैं। होंगी को भी जाहिर सी बात है उससे बदला लेना था, तो उसका पीछा करने लगता है। और होंगी जब उसके पीछे पीछे जा रहा होता है तो उसे अपनी ग्रैंड मदर यानी दादी माँ के विजन्स आने लगते हैं, जो उसे बता रही होती हैं कि जो हमसे ज्यादा पावरफुल हो और जालिम हो उसे कभी भी अपना सर नहीं टकराना चाहिए, यानी कि उसके सामने नहीं आना चाहिए। जो चीज बुरी है उसको बुरा जरूर जानो, लेकिन उसे अवॉइड करो। तो होंगी सोचता है कि बेशक मैं कमजोर हूँ, मेरे फादर भी नहीं रहे, लेकिन मैं इससे जरूर लड़ूंगा, मैं बदला लूंगा अपने ट्राइब का। उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं उस जंगली आदमी को अपनी तरफ कर लूं
वो आगे बढ़ने लगता है और उसी जंगली आदमी के घर की तरफ जाता है। वो फाइनली वहाँ पर पहुँच चुका था। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उसे आवाज देती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो होंगी कहता है कि मैं यहाँ जंगली आदमी को ढूंढने आया हूँ। तो वो लड़की उससे कहती है कि क्या तुमने नहीं सुना कि वो जिसको देखता है उसे खा जाता है। तो होंगी कहता है तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। होंगी उसकी बात ना सुनता वो आगे बढ़ने लगता है। आखिरकार वो टेंट जैसा घर आ ही जाता है जिसमें वो जंगली आदमी रहा करता था। वो आग पर कुछ बना रहा होता है जिसे वो खाने वाला था। होंगी उसके घर के अंदर जाता है। जंगली आदमी उसे देखता है तो कहता है तुम मुझे छोटे लग रहे हो, तुम्हारी उम्र क्या है। होंगी बताता है कि मैं 15 साल का हूँ। तो वो जंगली आदमी कहता है कि अच्छा फिर तो तुम काफी छोटे हो, और वैसे भी जो कोई मेरे घर मेहमान बनकर आता है मैं उसे नहीं खाता। हाँ, अगर मुझे तुम बाहर मिलते और मैं भूखा होता तो जरूर खा लेता, लेकिन अभी भी तुम सेफ नहीं हो, यहाँ से चले जाओ, ये ना हो कि मुझे जल्दी भूख लग जाए और मैं तुम्हें भी खा लूं। तो होंगी कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आपसे बात करनी है। अब होंगी एक ऐसी बात सोचता है जिससे उस जंगली आदमी को गुस्सा आ सकता था। वो उसे बताता है कि एक लड़का है वैरापा जो कि हमारे ट्राइब पर हमला करके सब कुछ तबाह और बर्बाद करके इस रास्ते से गुजरना चाहता है, क्योंकि वो आप पे यकीन ही नहीं रखता कि आप इस जंगल में रहते भी हैं या आप असल में हैं। तो वो जंगली आदमी कहता है वाकई वो मुझे नहीं जानता, तो ठीक है उसे आने दो, मैं उसे मजा चखा कर ही रहूंगा। अब सुबह होते ही वो जंगली आदमी होंगी को लेके वहाँ से निकल पड़ता है और उस जगह चले जाता है जहाँ से वेरापा ने गुजरना था। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे वेरापा के दो साथी हैं जो कि अपने ग्रुप से अलहदा हो गए हैं। एक से तो वो जंगली आदमी खुद ही लड़ता है और उसे मार डालता है। अब दूसरा आदमी होंगी पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पीछे से वो जंगली आदमी आता है और कहता है कि मार डालो इसे, लेकिन होंगी कहता है कि कैसे, मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। वो जंगली आदमी उसे सिखाता है कि ऐसे ऐसे मारते हैं, और इस तरह वो उस आदमी को मार डालता है। अब रात को वो जंगली आदमी उन दोनों आदमियों को काट कर और भून कर खा लेता है, और फिर खाना खाने के बाद होंगी और वो बातें करने लगते हैं। जंगली आदमी होंगी को लड़ना सिखाता है, उसे काफी फाइटिंग स्किल्स देता है। सुबह होते ही वो आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पर उनको वैरापा मिलने वाला था, और फाइनली उन लोगों को वैरापा और उसके साथी दिखाई देते हैं। वो जंगली आदमी चिल्लाने लगता है तो वैरापा उसकी तरफ देखता है और अपने साथियों से कहता है कि आगे बढ़ते रहो। होंगी जब वैरापा के पीछे आने लगता है तो वो जंगली आदमी से रोकता है और कहता है तुम पागल हो, रुक जाओ, अगर वो हमें देख के कुछ नहीं बोल रहे तो इसका यही मतलब है कि वो आगे जाके कुछ प्लान करने वाले हैं। हो सकता है वो आगे जाके कोई ट्रैप बिछाने वाले हों, इसलिए अभी हमें उनके पीछे नहीं जाना बल्कि छुप के देखना है। और फिर वो लोग छुप कर इनको देखने लगते हैं। जंगली आदमी की बात ठीक थी, वैरापा जाल ही बिछा रहा था। अब जंगली आदमी और होंगी दूसरे रास्ते से जाते हैं और पीछे से उन पर अटैक कर देते हैं। अब जंगली आदमी सामने आ जाता है और उसके सामने वैरापा और उसके साथी थे। अब इन सब में लड़ाई होने लगती है। वैरापा बेचारा का जो साथी जंगली आदमी के सामने आता जा रहा था वो अपनी जान से हाथ धोता जा रहा था। होंगी के पास भी एक आदमी आता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन अब होंगी भी काफी स्किल सीख चुका था तो उस आदमी पर अटैक करके उसे मार डालता है। अब वैरापा को समझ नहीं आ रही होती कि वो इस जंगली आदमी का मुकाबला कैसे करे, तो अपना सबसे खास आदमी उसकी तरफ भेजता है, लेकिन वो जंगली आदमी उसे भी मार डालता है। अब वैरापा के पास आखिरी ऑप्शन बची थी, अपने बाकी सारे साथियों को एक साथ उस जंगली आदमी की तरफ भेजता है और वो सारे मिलकर उस आदमी पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन इतने सारे लोगों के अटैक को अकेले जंगली आदमी बेयर नहीं कर पाता। अब वो सारे इस पर अटैक करके इसको मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर होंगी आ जाता है। वो जंगली आदमी को इनकरेज करता है तो जंगली आदमी उठकर चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर वैरापा और उसके साथी डर जाते हैं क्योंकि वो काफी खौफनाक लग रहा था, वाकई में जंगली और आदमखोर। तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रात को होंगी उस जंगली आदमी को अपने साथ लेकर जाता है और उसके जख्म यानी वाउंड्स ठीक करता है। वो उसकी काफी केयर करता है, और फिर जब सुबह होती है तो वो दोबारा से अपनी जर्नी पर निकलते हैं। चलते चलते उन्हें सामने कैसल दिखाई देता है। जंगली आदमी कहता है कि वैरापा और उसके साथी जरूर यहाँ पर रात को रुके होंगे, और ऐसा ही होता है। वैरापा और उसके साथी वहाँ सो रहे होते हैं। अब जैसे ही वैरापा और उसके साथी बाहर उठकर आते हैं तो वहाँ पर वो जंगली आदमी और होंगी पहले से ही खड़े होते हैं। वो दोनों उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जो लोग पीछे थे वो वापस किले के अंदर चले जाते हैं और उसका दरवाजा बंद कर लेते हैं। वैरापा भी अंदर चला जाता है तो वो जंगली आदमी उस दरवाजे के सामने जाता है और कहता है कि मुझसे डर गए हो, तुम लोग तो मुझे जानते नहीं थे ना, आप जान लो और मेरा सामना करो। जंगली आदमी को उस पर काफी गुस्सा आया होता है क्योंकि ना तो वो लोग बाहर आ रहे थे और ना ही ये जंगली आदमी अंदर जा पा रहा था। अब इस चीज का फायदा उठाते हुए वो होंगी को भी गुस्सा दिलाने लगता है। वो एक सैक से होंगी के फादर का सर बाहर निकालता है क्योंकि काट कर वो अपने साथ ले आया था और उस पर स्पिट कर देता है। ये काफी इंसल्ट वाली बात थी। ये देखकर होंगी को काफी दुख होता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जंगली आदमी उसे अपने साथ लेकर आ जाता है। तो जंगली आदमी से कहता है कि ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करके दिखाना होगा। अब वो लोग वहाँ से कुछ झाड़ियाँ इकट्ठी करने लगते हैं। अब वो उन घास फूस और
और झाड़ियों के ऊपर आग लगाकर किले के अंदर फेंक रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ वेरापा को भी कैसल के अंदर से काफी ज्यादा वेपन्स मिल चुके थे जो कि काफी एडवांस भी थे। वेरापा कैसल के अंदर से नेज उस जंगली आदमी और होंगी की तरफ फेंक रहा था तो जंगली आदमी और होंगी एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए वेरापा और उसके साथी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन होंगी और वो जंगली आदमी भी उनके पीछे लग जाते हैं। भागते भागते होंगी की नजर उसके फादर के सर के ऊपर जाती है जो कि उसी कैसल के अंदर था। होंगी ये देखकर किले के अंदर जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर वेरापा बैठा हुआ था और ये उसकी ट्रिक यानी साजिश थी। जैसे ही बेचारा होंगी अंदर जाता है तो वेरापा दरवाजा बंद कर देता है। बाहर वो जंगली आदमी दूसरे लोगों से लड़ रहा था और अंदर जब वेरापा होंगी से लड़ रहा होता है तो होंगी उसका सामना कर रहा होता है। वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। जंगली आदमी बाहर के सब लोगों को मारकर अब अंदर आना चाहता था, लेकिन किले का दरवाजा बंद होता है तो वो किले के साथ वाली जगह को तोड़कर अंदर आ जाता है। वो वेरापा के साथी को मार देता है, लेकिन इसमें खुद भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब दूसरी तरफ वेरापा होंगी को लेके अपने साथ किले के दूसरी तरफ आ चुका था। वेरापा होंगी पर काफी जुल्म करने लगता है, उसे मारने लगता है और उसे घसीट कर लेकर जा रहा होता है, लेकिन उसके पीछे वो जंगली आदमी भी होता है। जब वेरापा को पता चलता है कि जंगली आदमी उसके पीछे है तो वो गुस्से से मुड़कर देखता है। वेरापा उसके पास जाके उसका गला काट देता है। वो बेचारा तड़पते हुए मर जाता है। होंगी को ये देख के काफी गुस्सा आता है कि पहले तो वेरापा ने मेरे अपने असली फादर को मार दिया और अब इस आदमी को जो कि मेरे बाप जैसा था, इसने ही मुझे सब कुछ सिखाया। होंगी काफी उदास हो जाता है। अब होंगी उठ खड़ा होता है, उसे वेरापा पर काफी गुस्सा होता है। वो उसे गिरा देता है और उसके गर्दन पर एक तेज यानी शार्प लकड़ी रख देता है। होंगी उसे मारने ही लगता है, तभी सामने वाला आदमी यानी वेरापा उसे टीज करने लगता है कि हाँ, मुझे मारने से तुम्हारे फादर वापिस आ जाएंगे। तुम्हारी कितनी गलत सोच है, तुम अभी तक बच्चे हो। एक और बात जरूर याद रखना, अगर तुम मुझे मारो तो मेरे ट्राइब यानी कबीले वालों को जरूर बता देना और फिर देखना वो तुम्हारा क्या हाल करते। तो होंगी कहता है मैं शुरू से यही चाहता था कि कभी जंग न हो, और अगर तुम्हें मारने के बाद भी जंग नहीं खत्म हो सकती तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं पीस चाहता हूँ। तो होंगी वेरापा को नहीं मारता और उसे जाने का कहता है और वेरापा भी वहाँ से चला जाता है। वो भी होंगी को कुछ नहीं कहता और होंगी यही तो चाहता था, पीस यानी कोई किसी को नुकसान ना पहुँचाए। वो वेरापा से वादा लेता है कि वो कभी इन पर अटैक नहीं करेगा। तो वेरापा वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद होंगी जब उस जंगली आदमी के पास जाता है तो वो बेचारा मर चुका होता है। होंगी काफी उदास हो जाता है। वो अपने फादर का सर लेकर वापस अपने कबीले आ जाता है। अब कबीले में सिर्फ यही बचा था, यहाँ वो औरत और उसकी छोटी बच्ची। और अब होंगी अपनी आने वाली नस्ल यानी जनरेशन का सरदार होगा, बिल्कुल अपने बाबा की तरह अच्छा और काइंड हार्टेड सरदार। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।